साथियों नमस्कार, मैं कमल सिंह लोधी, जनशिक्षक, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उमावि मुरार ग्वालियर। साथियों, आज हम छोटे से वीडियो के माध्यम से इक्वेटर्स, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, पोल्स और ट्रॉपिक्स, इन सभी को एक वीडियो के माध्यम से इन पर अपनी समझ विकसित करेंगे। साथियों, हम जब पृथ्वी को देखते हैं तो उस पर किसी प्रकार की कोई रचना नहीं है, लेकिन हमने अपने अध्यापन की दृष्टि से पृथ्वी का एक ग्लोब और मानचित्र बनाया है। इस ग्लोब और मानचित्र को जब हम बारीकी से देखते हैं तो इस पर बहुत सारी आड़ी और खड़ी रेखाएं हमको दिखाई देती हैं। इसके साथ साथ आप देखोगे कई रंगों में इसमें अलग अलग रंग दिए हुए हैं और सबसे ज्यादा जो रंग है वो नीला रंग हमको दिखाई देता है। साथियों, ये आड़ी खड़ी रेखाएं क्या होती हैं, आइए हम इनको बोर्ड के माध्यम से देखते हैं। साथियों, हमारी पृथ्वी का आकार पूर्णतः गोल नहीं है, यह ज्योइड आकार का है। ज्योइड का मतलब है कि यह ऊबड़ खाबड़ है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, पूर्णतः गोल नहीं है ना। यह भी माना जाता है कि पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है मतलब, ठीक है। तो सबसे पहले हम पृथ्वी की बात करते हैं तो हमारी पृथ्वी को यदि हम बीच में से दो भाग करें, कहां से, आड़े में हम एक ऐसी रेखा खींचें जो हमारी पृथ्वी को दो समान गोलार्धों में विभाजित करती है, ठीक है। हम दिशाओं की बात करें तो यदि हम सुबह पूरब की दिशा में मुंह करके खड़े होते हैं तो सामने कौन सी दिशा होती है, पूरब की दिशा होती है, और उसके हमारी पीठ के पीछे ठीक पश्चिम होती है। इसी तरह हमारे दाहिने हाथ पर दक्षिण दिशा होती है और हमारे बाएं हाथ पर उत्तर दिशा होती है। तो हमेशा ध्यान रखना कि ग्लोब की बात हो अथवा मानचित्र की बात हो, ऊपर हमेशा उत्तर की दिशा ही रहती है। तो साथियों, अब देखिए इस जो बीच में हमने एक इक्वेटर खींचा है, एक बीच में एक रेखा खींची है, यह वास्तव में पृथ्वी पर इसको देखें तो ये रेखा ना होकर के एक पूरा वृत्त है, एक पूरा वृत्त है जो पृथ्वी को पूरे गोलाकार में दो भागों में विभाजित करता है, ठीक है। तो ऊपर वाला गोलार्ध और नीचे वाला गोलार्ध, अर्थात आधी पृथ्वी का ऊपर वाला भाग और आधी पृथ्वी का नीचे वाला भाग। तो ऊपर वाले भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब ये तो हो गया कि एक ऐसी रेखा, एक ऐसा वृत्त जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता है। पर हम एक ऐसे, अब जो दो भागों में बराबर विभाजित करता है, इसलिए हम इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमि के मध्य की रेखा, अर्थात ऐसी रेखा जो पृथ्वी को दो समान भागों में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, चूंकि यह जो रेखा है एक वृत्त के आकार की है और जो पृथ्वी पर जितने भी वृत्त बने हुए हैं, आप गोला देख रहे हो, ये गोले जितने सर्कल बने हुए हैं, यह सर्कल सबसे बड़ा है, इसलिए इसको विषुवत वृत्त भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, विषुवत वृत्त। एक अन्य नाम इसको, चूंकि यह पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, इसलिए इसको इक्वेटर अंग्रेजी में कहते हैं। तो अंग्रेजी में इक्वेटर और भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त इसको कहते हैं। अब देखिए, हम अभी ये पृथ्वी को हमने उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित किया।
अब एक और इक्वेटर की कल्पना करते हैं। देखिए आप, एक ऐसी रेखा जो पृथ्वी को बिल्कुल बीचों बीच में से खड़े में काटती है। ठीक है, ऊपर कौन सी दिशा है? उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। ठीक है, अब ये जो रेखा है, ये रेखा भी हमारी पृथ्वी को दो समान गोलार्धों में विभाजित करती है। ठीक है, तो कौन कौन से दो गोलार्ध हैं? ये जो रेखा थी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में इसने विभाजित किया, पर ये जो रेखा है हमारी पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, बहुत बढ़िया, पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है। कितने लोगों को समझ में आ गई? ये दो हमारी पृथ्वी के इक्वेटर हैं, अर्थात पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाले। ठीक है, तो इक्वेटर की बात की हमने सबसे पहले, तो इक्वेटर हमारा एक है, हमारा जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है, और दूसरा इक्वेटर हमारा है वो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में हमारी पृथ्वी को बांटता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पेज आ जाता है इसमें। ठीक है, इक्वेटर की बात हो गई। अब हम पृथ्वी के अक्ष की बात करते हैं। आपको मालूम है, जब हम ग्लोब का अध्ययन करते हैं, अर्थात ये जो ग्लोब है इस तरह नहीं घूमता है ना, बल्कि थोड़ा सा झुका हुआ घूम रहा है। आप देखोगे, अपन ऐसे देखते हैं तो ये झुकाव कितना है, ये झुकाव कितना है। ठीक है, हम पृथ्वी के अक्ष की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? अक्ष की। ठीक है, देखते हैं पृथ्वी का अक्ष। अब देखिए, हम पृथ्वी के अक्ष की बात कर रहे हैं, और पृथ्वी का जो अक्ष है, हमने अभी देखा था, पृथ्वी अपने अक्ष पर 90 डिग्री पर नहीं घूमती है। ठीक है, पृथ्वी के अक्ष की बात करें तो ये हो गया आपका 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, और ये हो गई भूमध्य रेखा। अर्थात एक जो है पृथ्वी को खड़े में दो भागों में बांट रहे थे, एक आड़े में दो भागों में बांट रहे थे। अब ये दोनों रेखाएं हमने खींच दी। क्या हमारी पृथ्वी, लेकिन हमारी जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री का कोण जो है लंबवत बनाती है। 23.5 डिग्री, मतलब ये जो हमारी पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। तो हमारी पृथ्वी कैसे घूम रही है? आड़े में घूम रही है, ऐसे थोड़े से आड़े में घूम रही है, खड़े में नहीं घूम रही। खड़े में घूमती तो ऐसे घूमती है ना, ऐसे ना घूम करके हमारी पृथ्वी कैसे घूम रही है? आड़े में घूम रही है। और इसमें ना केवल घूम रही है, अब देखिए लंबवत जो कोण है वो है 23.5 डिग्री का, लेकिन जो भूमध्य रेखा है इससे हमारा जो अक्षीय कोण है पृथ्वी का वो है 66.5 डिग्री का। ठीक है, तो हमारी जो पृथ्वी है वह भूमध्य रेखा से 66.5 डिग्री का कोण अक्षीय बनाती है, और हमारी पृथ्वी का जो अक्ष है वो लंबवत जो कोण है वो 23.5 डिग्री का है। अतः हम ये कहते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। तो ये पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है, ये पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है। आगे बात करते हैं हम लोग
चलिए आगे देखते हैं। अब हम इस वीडियो के माध्यम से अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर एक साथ अपनी समझ विकसित करेंगे। तो हमने एक रेखा खींची थी जो कि हमारी पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती थी। यह हमारी पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। इसको हमने 0 डिग्री माना है, क्योंकि ये आड़ी रेखा है। क्योंकि कैसी है? आड़ी रेखा है या लेटी हुई है, और यह पूर्ण वृत्ताकार है। कैसी है? पूर्ण वृत्ताकार है, पूरा गोला लगाती है। इसलिए हमने इसको नाम क्या दिया था? एक तो दिया हमने 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या दिया? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और क्या दिया? भूमध्य रेखा। और क्या दिया है? विषुवत व्रत, क्योंकि ये पूरा व्रत ही है, विषुवत व्रत। तो इसको हम कई नामों से जानते हैं। अब देखिए, इसके जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, तो ऊपर क्या है? उत्तर, और नीचे दक्षिण। इधर क्या है? पूर्व, और इधर क्या है? पश्चिम। अब देखिए, यह हमारी जो भूमध्य रेखा है, इसके समानांतर प्रत्येक 1 डिग्री पर, प्रत्येक कितने डिग्री पर? 1 डिग्री पर ये वृत्ताकार है बेटा, पूरी रालें कैसी हैं? वृत्त के आकार की हैं। पूरी रेखा कैसी है? वृत्त के आकार की है। और यहां आकर के 90 डिग्री, कितना है? 90 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, और यहां करके क्या हो गया? 90 डिग्री, ठीक है। इसी तरह हम उत्तरी गोलार्ध में चलते हैं, तो प्रत्येक 1 डिग्री पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7, 8, और ये 90 डिग्री यहाँ पर है ना। कितनी डिग्री? 90 डिग्री अक्षांशी व्रत। और जो अक्षांशी व्रत 90 डिग्री है, इसी को हम पृथ्वी का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव या पोल्स अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? पोल। ऐसे ही उत्तर वाला जो है, इसको क्या बोलते हैं? ध्रुव या पोल्स। अब देखिए, चूंकि उत्तर वाला है इसलिए उत्तरी ध्रुव, और दक्षिण वाला है तो दक्षिणी ध्रुव। ये अक्षांश रेखा की 0 डिग्री है। यहां से प्रत्येक डिग्री पर हमने अक्षांश रेखाएं मानी है। और जहां 90 डिग्री होता है, तो दक्षिणी ध्रुव में जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में जहां 90 डिग्री होगा वहां दक्षिणी ध्रुव, और जहां पर उत्तरी गोलार्ध में जहां 90 डिग्री अक्षांश उत्तरी होगा वहां उत्तरी ध्रुव, ठीक है। मतलब 90 डिग्री अक्षांश को ध्रुव कहते हैं। 90 डिग्री अक्षांश को ध्रुव कहते हैं। दक्षिण में यदि 90 डिग्री अक्षांश है तो दक्षिणी ध्रुव, और उत्तर में यदि 90 डिग्री अक्षांश है तो उत्तरी ध्रुव कहते हैं, ठीक है। ध्रुव की परिभाषा हो गई। अब हम बात करते हैं, अब एक रेखा हमने खींची थी, आपको ध्यान होगा पृथ्वी के खड़े में इसने पृथ्वी को 2 समान गोलार्धों में विभाजित किया था, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो इधर क्या है? ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। अब देखिए, जैसे हमने 1 डिग्री पर यहाँ उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में रेखाएं खींची थी, इसमें हम कहाँ खींचेंगे? पूर्वी गोलार्ध में और पश्चिमी गोलार्ध में, ठीक है। इनका विस्तार जो होता है एक ध्रुव से जो है ये ऐसे चलती है, ऐसे एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक, एक ध्रुव से शुरू होकर के ये दूसरे ध्रुव पर खत्म होती है, ठीक है। और ये अर्धवृत्ताकार होती हैं। कैसी होती हैं? अर्धवृत्ताकार, अर्थात आधा गोला ही लगाती हैं। यहां से शुरू होकर के और यहां खत्म, यहां से शुरू होकर के यहां खत्म, यहां शुरू होकर के यहां खत्म, ठीक है।
ये कैसी होती हैं? अर्धवृत्ताकार होती हैं। क्लियर है? ये कैसी होती हैं? अर्धवृत्ताकार। अक्षांश रेखाएं कैसी थी? पूर्ण वृत्ताकार। तो इन रेखाओं को लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखाएं भी हम कहते हैं। ये जो रेखा सबसे पहले मानी थी, ये 0 डिग्री, कितने डिग्री? 0 डिग्री मुख्य देशांतर रेखा है, जो हमारी पृथ्वी को दो समान गोलार्धों में, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है। इसके प्रत्येक 1 डिग्री पर हमने पूर्वी गोलार्ध में और पश्चिमी गोलार्ध में 180 डिग्री तक, कितने डिग्री तक बेटा? ये जो चाप है ये है 180 डिग्री। और ऐसे ही यहाँ पर ये जो लास्ट वाला जो चाप है ये है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री और 180 डिग्री हमने क्या मानी है? देशांतर रेखाएं मानी है। और अक्षांश रेखाएं हमने मानी है कितनी? 90 और 90। ठीक है, तो 90 और 90 इधर मानी है और इधर 180 और 180, कुल कितनी हुई? 360 देशांतर रेखाएं। और अक्षांश रेखाएं कितनी हुई? 180, आधी, क्योंकि ये पूर्ण वृत्ताकार है और ये अर्धवृत्ताकार है। ठीक है, अब हम इसके आगे की ओर इसमें चलते हैं। ठीक है, आपको पता है कि हमने इन रेखाओं की रचना क्यों की है? हमने इन रेखाओं की रचना क्यों की? हमारे बहुत सारे उद्देश्य इससे शामिल होते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से हमने क्या क्या जाना? हमने हमने जाना पृथ्वी के ध्रुव, हमने पृथ्वी का अक्षीय झुकाव की बात की, हमने इक्वेटर्स की बात करी, हमने सामान्य अक्षांश देशांतर रेखाओं की बात करी। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के महत्व के बारे में जानेंगे। तो सभी से विनम्र निवेदन है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।